दर्शन 3। विजयी चर्च के निर्माण और निंदनीय पुरुषों के विभिन्न वर्गों के विषय में। अध्याय 1। मेरे भाइयों, मैंने जो दर्शन देखा वह इस प्रकार का था। बार बार उपवास करने और प्रभु से प्रार्थना करने के बाद कि वह मुझे वह रहस्योद्घाटन दिखाए जिसे दिखाने का वादा उसने उस बूढ़ी औरत के माध्यम से किया था। उसी रात वह बूढ़ी औरत मेरे सामने प्रकट हुई और मुझसे बोली, चूंकि तुम सब कुछ जानने के लिए इतने उत्सुक हो, इसलिए देश के उस हिस्से में जाओ जहां तुम ठहरे हो, और लगभग 5वें घंटे में तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगी और तुम्हें वह सब दिखाऊंगी जो तुम्हें देखना चाहिए। मैंने उससे पूछा, हे महिला, मुझे देश के किस हिस्से में जाना है? और उसने कहा, जहां भी तुम चाहो। फिर मैंने एक जगह चुनी जो उपयुक्त थी और चला गया। हालांकि इससे पहले कि मैं बोलना शुरू करता और जगह का उल्लेख करता, उसने मुझसे कहा, मैं जहां चाहो वहां आऊंगी। तदनुसार मैं देश में गया और घंटों की गिनती की और उस स्थान पर पहुंच गया जहां मैंने उससे मिलने का वादा किया था। और मैंने एक हाथीदांत का आसन तैयार देखा और उस पर एक सनी का तकिया, और सनी के तकिए के ऊपर बढ़िया सनी का एक आवरण बिछा हुआ था। ये सब कुछ रखे हुए देखकर और फिर भी उस जगह पर कोई न देखकर मैं भयभीत हो गया, और मानो मेरे अंदर एक कंपन सी दौड़ गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जब मैंने देखा कि मैं अकेला हूं तो मानो मेरे अंदर एक डर समा गया। लेकिन जब मैं अपने होश में आया और परमेश्वर की महिमा को याद किया, तो मैंने हिम्मत जुटाई, अपने घुटने टेके और फिर से परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार किया, जैसा कि मैंने पहले किया था। इस पर वह बूढ़ी औरत मेरे पास आई। उसके साथ 6 जवान पुरुष थे जिन्हें मैंने पहले भी देखा था, और वह मेरे पीछे खड़ी रही और मेरी प्रार्थना सुनती रही जब मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार कर रहा था। और उसने मुझे छूकर कहा, हेरमास, अपने पापों के लिए लगातार प्रार्थना करना बंद करो, धार्मिकता के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम्हारे घर में तुरंत उसका एक हिस्सा हो। इस पर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीट पर ले गई और युवकों से कहा, जाओ और निर्माण करो। जब युवक चले गए और हम अकेले थे, तो उसने मुझसे कहा, यहाँ बैठो। मैंने उससे कहा, महिला, मेरे बुजुर्गों को पहले बैठने की अनुमति दें। उसने कहा, मैं जो कहती हूँ वही करो, बैठ जाओ। जब मैं उसके दाहिनी ओर बैठना चाहता था तो उसने मुझे अनुमति नहीं दी, बल्कि अपने हाथ से मुझे बाईं ओर बैठने का इशारा किया। जब मैं इस बारे में सोच रहा था और इस बात से नाराज था कि उसने मुझे दाहिनी ओर बैठने नहीं दिया, तो उसने कहा, क्या तुम नाराज हो, हरमास? दाहिनी ओर की जगह उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले ही परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया है और उसके नाम के लिए दुख उठाया है, और उनके साथ बैठने से पहले तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन जैसे तुम अभी अपनी सादगी में रहते हो वैसे ही बने रहो, और तुम उनके साथ बैठोगे, और उन सभी के साथ जो उनके काम करते हैं और जो उन्होंने सहा है उसे सहते हैं। अध्याय 2। मैंने कहा, उन्होंने क्या क्या सहा है? उसने कहा, सुनो, परमेश्वर के नाम के लिए कोड़े, कैदखाने, भारी क्लेश, क्रूस, जंगली जानवर। इस कारण उन्हें दाहिनी ओर पवित्रता का भाग दिया गया है, और हर एक को जो परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाएगा। बाकी को बाईं ओर भाग दिया गया है। लेकिन जो दाहिनी ओर बैठते हैं और जो बाईं ओर बैठते हैं, दोनों के लिए समान उपहार और वादे हैं, केवल वे जो दाहिनी ओर बैठते हैं और कुछ महिमा रखते हैं। तो तुम उनके साथ दाहिनी ओर बैठने के लिए उत्सुक हो, लेकिन तुम्हारी कमियां बहुत हैं। लेकिन तुम अपनी कमियों से शुद्ध हो जाओगे, और जो लोग संदेह नहीं करते हैं, वे आज के दिन तक अपने सभी अधर्म से शुद्ध हो जाएंगे। ये कहकर वह चली जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों पर गिरकर मैंने प्रभु की शपथ उससे विनती की कि वह मुझे वह दर्शन दिखाए जिसे दिखाने का उसने मुझे वादा किया था। और फिर उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठाया और मुझे बाईं ओर की सीट पर बैठाया, और एक शानदार छड़ी उठाकर उसने मुझसे कहा, क्या तुम कुछ महान देखते हो? और मैंने कहा, महिला, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसने मुझसे कहा, देखो, क्या तुम अपने सामने एक बड़ी मीनार नहीं देखते जो पानी पर बनी है, शानदार चौकोर पत्थरों से? क्योंकि मीनार को उन 6 युवकों ने चौकोर बनाया था जो उसके साथ आए थे। लेकिन असंख्य लोग पत्थर ढोकर ला रहे थे, कुछ उन्हें गहराई से खींच रहे थे, दूसरे उन्हें जमीन से निकाल रहे थे, और उन्होंने उन्हें इन 6 युवकों को सौंप दिया।
वे उन्हें ले जा रहे थे और निर्माण कर रहे थे, और जो पत्थर गहराई से खींचे गए थे, उन्हें उन्होंने वैसे ही इमारत में रखा जैसे वे थे, क्योंकि वे पॉलिश किए गए थे और दूसरे पत्थरों में बिल्कुल फिट थे, और एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए थे कि जंक्शन की रेखाएं दिखाई नहीं दे रही थी। और इस तरह से मीनार की इमारत ऐसी लग रही थी मानो वह एक ही पत्थर से बनी हो। लेकिन जो पत्थर धरती से निकाले गए थे, उनका भाग्य अलग था, क्योंकि युवकों ने उनमें से कुछ को अस्वीकार कर दिया, कुछ को उन्होंने इमारत में फिट कर दिया और कुछ को उन्होंने काटकर मीनार से बहुत दूर फेंक दिया। लेकिन मीनार के चारों ओर बहुत से अन्य पत्थर पड़े थे और युवकों ने उनका इस्तेमाल इमारत बनाने में नहीं किया, क्योंकि उनमें से कुछ खुरदरे थे, कुछ में दरारें थीं, कुछ को बहुत छोटा बनाया गया था और कुछ सफेद और गोल थे, लेकिन मीनार की इमारत में फिट नहीं हुए। इसके अलावा मैंने अन्य पत्थरों को मीनार से बहुत दूर फेंका और सार्वजनिक सड़क पर गिरते देखा, फिर भी वे सड़क पर नहीं रहे, बल्कि एक पथहीन जगह पर लुढ़क गए। और मैंने दूसरों को आग में गिरते और जलते हुए देखा, दूसरों को पानी के पास गिरते हुए, और फिर भी पानी में लुढ़कने में सक्षम नहीं थे, हालांकि वे लुढ़क कर पानी में प्रवेश करना चाहते थे। अध्याय 3। मुझे ये दर्शन दिखाने के बाद वह जाना चाहती थी। मैंने उससे कहा, ये सब देखने का क्या फायदा, जबकि मैं नहीं जानती कि इसका क्या मतलब है। उसने मुझसे कहा, तुम एक चालाक आदमी हो, जो मीनार से जुड़ी हर बात जानना चाहता है। मैंने भी कहा, हे महिला, मैं भी यही चाहती हूँ, ताकि मैं इसे अपने भाइयों को बता सकूं, ताकि इसे सुनकर वे प्रभु को बहुत महिमा से जान सकें। और उसने कहा, वास्तव में बहुत से लोग सुनेंगे, और सुनकर कुछ खुश होंगे, और कुछ रोएंगे। लेकिन ये भी, अगर वे सुनेंगे और पश्चाताप करेंगे, तो वे भी आनंदित होंगे। इसलिए मीनार के दृष्टांतों को सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, और रहस्योद्घाटन के संबंध में मुझे और अधिक कष्ट न दो, क्योंकि इन रहस्योद्घाटनों का अंत हो चुका है, क्योंकि वे पूरे हो चुके हैं। लेकिन तुम रहस्योद्घाटन के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करोगे, क्योंकि तुम बेशर्म हो। जिस मीनार को तुम बनते हुए देख रहे हो, वह मैं हूं, चच, जो अब और पहले अवसर पर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। इसलिए मीनार के संबंध में जो कुछ भी तुम चाहो पूछो, और मैं तुम्हें उससे प्रकट करूंगा, ताकि तुम संतों के साथ आनंदित हो सको। मैंने उससे कहा, महिला, चूंकि आपने मुझे एक बार सब कुछ बताने का साहस किया है, तो इसे प्रकट करें। उसने मुझसे कहा, जो कुछ भी प्रकट होना चाहिए, वो प्रकट किया जाएगा, केवल अपना दिल परमेश्वर के साथ रखो, और जो कुछ भी तुम देखोगे उस पर संदेह मत करो। मैंने उससे पूछा, हे महिला, मीनार पानी पर क्यों बनाई गई थी? उसने उत्तर दिया, मैंने आपको पहले भी बताया था, और आप अभी भी सावधानी से पूछताछ कर रही हैं, इसलिए पूछताछ करने पर आपको सच्चाई मिल जाएगी। तो सुनो कि मीनार पानी पर क्यों बनाई गई है। यह इसलिए है क्योंकि आपका जीवन पानी के द्वारा बचाया गया है और बचाया जाएगा। क्योंकि मीनार सर्वशक्तिमान और गौरवशाली नाम के वचन पर स्थापित थी। अध्याय 4। मैंने उत्तर में उससे कहा, ये तो बहुत ही शानदार और अद्भुत है। लेकिन वे 6 युवक कौन हैं जो इसे बनाने में लगे हैं? उसने कहा, ये परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत हैं, जो पहले बनाए गए थे और जिन्हें परमेश्वर ने अपनी पूरी सृष्टि सौंपी थी, ताकि वे बढ़ें और निर्माण करें और पूरी सृष्टि पर शासन करें। इनके द्वारा मीनार का निर्माण पूरा होगा। लेकिन वे अन्य व्यक्ति कौन हैं जो पत्थरों को ढोने में लगे हैं? ये भी परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत हैं, लेकिन पहले के 6 इनसे अधिक श्रेष्ठ हैं। मीनार का निर्माण पूरा हो जाएगा, और सभी लोग मीनार के चारों ओर एक साथ आनंद मनाएंगे, और वे परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि मीनार पूरी हो गई है। मैंने उससे पूछा, देवी, मैं जानना चाहता हूं कि पत्थरों का क्या हुआ, और विभिन्न प्रकार के पत्थरों का क्या अर्थ था। जवाब में उसने मुझसे कहा, इसलिए नहीं कि तुम दूसरों से ज्यादा योग्य हो कि यह रहस्योद्घाटन तुम्हें बताया जाए, क्योंकि तुमसे पहले भी ऐसे लोग थे, जो तुमसे बेहतर थे, जिन्हें ये दर्शन बताए जाने चाहिए थे, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये रहस्योद्घाटन तुम्हें बताया गया है, और यह उन संदिग्ध लोगों के कारण किया जाएगा जो अपने दिलों में सोचते हैं कि ये बातें सच होंगी या नहीं। उन्हें बताओ कि ये सभी बातें सच हैं, और उनमें से कोई भी सच्चाई से परे नहीं है। ये सभी दृढ़ और सुनिश्चित हैं, और एक मजबूत नींव पर स्थापित हैं। अध्याय 5। अब भवन में लगे पत्थरों के बारे में सुनिए।
वे चौकोर सफेद पत्थर जो एक दूसरे में बिल्कुल फिट बैठते हैं, वे प्रेरित, बिशप, शिक्षक और उपयाजक हैं, जिन्होंने ईश्वरीय शुद्धता में जीवन जिया है और ईश्वर के चुने हुए लोगों के प्रति पवित्रता और श्रद्धा के साथ बिशप, शिक्षक और उपयाजक के रूप में काम किया है। उनमें से कुछ सो गए हैं और कुछ अभी भी जीवित हैं, और वे हमेशा एक दूसरे से सहमत रहे हैं और आपस में शांति से रहे हैं और एक दूसरे की बात सुनते हैं। इस कारण से वे मीनार के निर्माण में बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन वे पत्थर कौन हैं जिन्हें गहराई से घसीटा गया था और जिन्हें भवन में रखा गया था और मीनार में पहले से रखे गए बाकी पत्थरों के साथ फिट किया गया था? वे हैं जिन्होंने प्रभु के लिए कष्ट सहे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, हे महिला, वे अन्य पत्थर कौन हैं जिन्हें भूमि से लाया गया था? उसने कहा, जो बिना पॉलिश किए भवन में जाते हैं, वे हैं जिन्हें ईश्वर ने स्वीकार किया है, क्योंकि वे प्रभु के सीधे मार्गों पर चले और उनकी आज्ञाओं का पालन किया। लेकिन वे कौन हैं जिन्हें इमारत में लाया और रखा जा रहा है? वे हैं जो विश्वास में युवा हैं और वफादार हैं, लेकिन उन्हें स्वर्गदूतों द्वारा अच्छा करने के लिए चेतावनी दी जाती है, क्योंकि उनमें कोई अधर्म नहीं पाया गया है। फिर वे कौन हैं जिन्हें उन्होंने अस्वीकार कर दिया और त्याग दिया? वे हैं जिन्होंने पाप किया है और पश्चाताप करना चाहते हैं। इस कारण से उन्हें मीनार से दूर नहीं फेंका गया है, क्योंकि वे अभी भी इमारत में उपयोगी होंगे यदि वे पश्चाताप करते हैं। फिर जो पश्चाताप करने वाले हैं, यदि वे पश्चाताप करते हैं, तो वे विश्वास में मजबूत होंगे यदि वे अब मीनार के निर्माण के दौरान पश्चाताप करते हैं। क्योंकि यदि इमारत पूरी हो जाती है तो किसी के लिए और जगह नहीं होगी, बल्कि उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि यह विशेषाधिकार केवल उसी का होगा जिसे अब मीनार के पास रखा गया है। अध्याय 6। जो लोग काटे गए और मीनार से दूर फेंक दिए गए, क्या तुम जानना चाहते हो कि वे कौन हैं? वे अधर्म के पुत्र हैं, और वे पाखंड में विश्वास करते थे, और दुष्टता उनसे दूर नहीं हुई। इस कारण वे बचाए नहीं गए, क्योंकि उनके अधर्म के कारण उन्हें इमारत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्हें काट दिया गया और यहोवा के क्रोध के कारण दूर फेंक दिया गया, क्योंकि उन्होंने उसे क्रोधित किया था। लेकिन मैं तुम्हें दूसरे पत्थरों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुमने बड़ी संख्या में पड़े हुए देखा था और इमारत में नहीं जा रहे थे, जो खुरदरे हैं। वे हैं जिन्होंने सत्य को जान लिया है और उसमें नहीं रहे, नहीं वे संतों से जुड़े हैं, इस कारण वे उपयोग के लिए अयोग्य हैं। वे कौन हैं जिनके पास फांक और दरारें हैं? वे हैं जो अपने दिलों में एक दूसरे से कलह करते हैं और आपस में शांति नहीं रखते हैं। वे वास्तव में एक दूसरे के सामने शांति बनाए रखते हैं, लेकिन जब वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उनके बुरे विचार उनके दिलों में बने रहते हैं। ये तो पत्थरों में दरारें हैं, लेकिन जो छोटे हो गए हैं वे हैं जिन्होंने वाकई विश्वास किया है और धार्मिकता का बड़ा हिस्सा पाया है। फिर भी उनके पास अधर्म का भी एक बड़ा हिस्सा है, और इसलिए वे छोटे हो गए हैं और पूरे नहीं हैं। लेकिन ये कौन है, महिला, जो सफेद और गोल हैं और फिर भी मीनार के निर्माण में फिट नहीं होते? उसने उत्तर दिया और कहा, तुम कब तक मूर्ख और बेवकूफ बने रहोगे और हर तरह के सवाल पूछते रहोगे और कुछ नहीं समझोगे? वे हैं जो वास्तव में विश्वास करते हैं, लेकिन उनके पास इस दुनिया की संपत्ति भी है। इसलिए जब क्लेश आता है तो वे अपने धन और व्यापार के कारण प्रभु को अस्वीकार करते हैं। मैंने उत्तर दिया और उससे कहा, तो महिला, वे इमारत के लिए कब उपयोगी होंगे? तब वे परमेश्वर के काम आएंगे, जब धन जो अब उन्हें लुभाता है सीमित हो जाएगा। क्योंकि जैसे एक गोल पत्थर तब तक चौकोर नहीं हो सकता जब तक कि उसके हिस्से काटकर फेंकना दिए जाएं, वैसे ही जो लोग इस दुनिया में अमीर हैं वे तब तक परमेश्वर के काम नहीं आ सकते जब तक कि उनके धन को काटना दिया जाए। पहले अपने मामले से सीखो। जब तुम धनी थे तब तुम बेकार थे, पर अब तुम उपयोगी हो और जीवन के योग्य हो। परमेश्वर के काम आओ, क्योंकि तुम भी इन पत्थरों में से एक के समान उपयोग किए जाओगे। अध्याय 7। अब दूसरे पत्थर जो तुमने मीनार से दूर फेंके हुए देखे और सार्वजनिक सड़क पर गिरे और उससे लुढ़क कर पथहीन स्थानों पर चले गए, वे लोग हैं जिन्होंने वास्तव में विश्वास किया है, लेकिन संदेह के कारण उन्होंने सच्चा मार्ग छोड़ दिया है। फिर ये सोचकर कि वे बेहतर रास्ता पा सकते हैं, वे भटकते हैं और दुखी हो जाते हैं और पथहीन स्थानों में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो लोग आग में गिर गए और जल गए, वे हैं जो हमेशा के लिए जीवित परमेश्वर से दूर हो गए हैं
और न ही पश्चाताप का विचार उनके दिलों में कभी आता है, क्योंकि वे अपनी वासनाओं और अपने द्वारा किए गए अपराधों के प्रति समर्पित हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि वे अन्य कौन हैं जो पानी के पास गिरे, लेकिन उसमें लुढ़क नहीं पाए? ये वे लोग हैं जिन्होंने वचन सुना है और प्रभु के नाम पर बपतिस्मा लेना चाहते हैं, लेकिन जब सत्य द्वारा मांगी गई शुद्धता उनके स्मरण में आती है, तो वे पीछे हट जाते हैं और फिर से अपनी दुष्ट इच्छाओं के पीछे चलते हैं। उसने मीनार के बारे में अपनी व्याख्या समाप्त की, लेकिन मैंने, जैसा कि मैं अभी भी बेशर्म था, उससे पूछा, क्या उन सभी पत्थरों के लिए पश्चाताप संभव है जिन्हें फेंक दिया गया है और जो मीनार के निर्माण में फिट नहीं हुए? और क्या उन्हें अभी भी इस मीनार में जगह मिलेगी? उसने कहा, पश्चाताप अभी भी संभव है, लेकिन इस मीनार में उन्हें उपयुक्त जगह नहीं मिल सकती। लेकिन किसी और बहुत ही निम्न स्थान पर उन्हें रखा जाएगा, और वह भी तभी जब उन्हें यातना दी जाएगी और उनके पापों के दिन पूरे हो जाएंगे। और इस कारण से उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने धार्मिक वचन में भाग लिया है। और तभी वे अपनी सजाओं से मुक्त होंगे जब उनके दिलों में उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों के पश्चाताप का विचार आएगा। लेकिन अगर यह उनके दिलों में नहीं आता है, तो वे अपने दिल की कठोरता के कारण बचाए नहीं जाएंगे। अध्याय 8। जब मैंने इन सब विषयों के संबंध में पूछना बंद कर दिया, तो उसने मुझसे पूछा, क्या तुम कुछ और देखना चाहते हो? और चूंकि मैं कुछ और देखने के लिए अत्यंत उत्सुक था, इसलिए मेरा चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और कहा, क्या तुम मीनार के चारों ओर 7 स्त्रियों को देखते हो? मैंने कहा, हाँ, लेडी। उसने कहा, यह मीनार प्रभु के आदेश के अनुसार उनके द्वारा समर्थित है। अब उनके कार्यों को सुनो। उनमें से पहली, जो अपने हाथ जोड़े हुए है, विश्वास कहलाती है। उसके द्वारा परमेश्वर के चुने हुए लोग उद्धार पाते हैं। दूसरी, जो अपने वस्त्र कसकर रखती है और जोश के साथ काम करती है, उसे संयम कहा जाता है। वह विश्वास की पुत्री है। जो कोई भी उसका अनुसरण करता है, वह अपने जीवन में सुखी हो जाएगा, क्योंकि वह अपने आप को सभी बुरे कार्यों से रोक लेगा, यह विश्वास करते हुए कि यदि वह अपने आप को सभी बुरी इच्छाओं से रोक लेगा, तो उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। उनमें से एक को सरलता, दूसरे को निष्कपटता, तीसरे को पवित्रता, चौथी को बुद्धिमत्ता, पांचवा को प्रेम कहते हैं। जब तुम उनकी मां के सभी कार्य करोगे, तब जीवित रह सकोगे। मैंने कहा, हे देवी, मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से प्रत्येक में क्या शक्ति है। उसने कहा, सुनो, उनमें क्या शक्ति है। उनकी शक्तियां एक दूसरे द्वारा नियंत्रित होती हैं और उनके जन्म के क्रम में एक दूसरे का अनुसरण करती हैं। क्योंकि विश्वास से संयम उत्पन्न होता है, संयम से सरलता, सरलता से निष्कपटता, निष्कपटता से पवित्रता, पवित्रता से शुद्धता, शुद्धता से बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता से प्रेम। इसलिए इनके कर्म शुद्ध, पवित्र और दिव्य हैं। जो कोई भी इनके प्रति समर्पित होता है और इनके कार्यों से दृढ़ रहने में सक्षम होता है, वह परमेश्वर के संतों के साथ मीनार में निवास करेगा। तब मैंने उससे युगों के संबंध में पूछा। उसने कहा, मुझसे और कोई सवाल मत पूछो। जब मीनार बनकर तैयार हो जाती है, तब अंत आता है, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। आप और सभी संत मेरी याद में जो कुछ भी कह रहे हैं, उससे संतुष्ट रहें और मेरी ओर से आपकी आत्माओं को फिर से जगाएं। लेकिन ध्यान रखें कि ये रहस्योद्घाटन सिर्फ आपके लिए ही नहीं किए गए हैं, बल्कि ये आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप इन्हें सभी को दिखा सकें। क्योंकि 3 दिन बाद यह आपको याद रखना होगा। मैं आपको आदेश देता हूं कि जो कुछ मैं आपको कहना चाहता हूं, उसे साधु संत के कानों में बोलें। पवित्र लोगों को सिखाओ कि वे उनकी बातें सुनकर और उनका पालन करके अपने अधर्म से शुद्ध हो जाएं, और उनके साथ तुम भी। अध्याय 9। हे पुत्रों, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारा पालन पोषण बड़ी सरलता, निष्कपटता और पवित्रता से किया है। ये प्रभु की दया के कारण है, जिसने अपना धर्म तुम पर उतारा है, कि तुम अपने सारे अधर्म और भ्रष्टता से धर्मी और पवित्र ठहरो। परंतु तुम अपने अधर्म से विश्राम नहीं लेना चाहते। इसलिए अब मेरी बात सुनो, और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखो, और एक दूसरे का ख्याल रखो, और एक दूसरे का बोझ उठाओ, और परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुओं में से केवल भागी न रहो, परंतु जरूरतमंदों को बहुतायत से दो। क्योंकि कुछ लोग अपने भोजन की बहुतायत से अपने शरीर में दुर्बलता उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार अपने शरीर को भ्रष्ट करते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनके पास भोजन नहीं है,
उनका शरीर भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, और इस कारण उनके शरीर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार खाने में यह असंयम तुम्हारे लिए हानिकारक है, जिनके पास बहुत कुछ है, परंतु जो जरूरतमंदों में नहीं बांटते। आने वाले न्याय पर ध्यान दो। इसलिए तुम जो ऊंचे पद पर हो, जब तक मीनार पूरी न हो जाए, भूखे लोगों को खोजते रहो, क्योंकि मीनार पूरी हो जाने के बाद तुम भलाई करना चाहोगे, लेकिन कोई अवसर नहीं पाओगे। इसलिए तुम जो अपने धन पर गर्व करते हो, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि जरूरतमंद लोग कराहने लगे, और उनकी कराह प्रभु तक पहुंच जाए, और तुम अपनी सारी संपत्ति के साथ मीनार के फाटक के बाहर बंद हो जाओ। इसलिए मैं अब तुमसे कहता हूं, जो चर्च की अध्यक्षता करते हैं और पहली सीटों से प्यार करते हैं, नशा करने वालों की तरह मत बनो। क्योंकि नशा करने वाले अपनी दवाएं बक्सों में रखते हैं, लेकिन तुम अपनी दवा और जहर अपने दिल में रखते हो। तुम कठोर हो, और अपने दिलों को साफ नहीं करना चाहते, और दिल की शुद्धता के साथ लक्ष्य की एकता जोड़ना नहीं चाहते, ताकि तुम महान राजा से दया पा सको। इसलिए बच्चों, सावधान रहो कि तुम्हारे ये मतभेद तुम्हें तुम्हारे जीवन से वंचित न कर दें। तुम प्रभु के चुने हुए लोगों को कैसे शिक्षा दोगे, अगर तुम खुद शिक्षा नहीं रखते? इसलिए एक दूसरे को शिक्षा दो और आपस में मेल मिलाप रखो, तब मैं भी तुम्हारे पिता के सामने आनंदित खड़ा होकर तुम्हारे प्रभु को तुम सबका लेखा दूंगा। अध्याय 10। जब उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, तो वे 6 युवक जो निर्माण कार्य में लगे हुए थे, आए और उसे मीनार तक ले गए, और अन्य 4 ने कुर्सी उठाए और उसे भी मीनार तक ले गए। इनमें से अंतिम का चेहरा मैं नहीं देख सका, क्योंकि वे मुझसे दूर थे। और जब वह जा रही थी, तो मैंने उससे उन 3 रूपों का अर्थ बताने के लिए कहा जिनमें वह मुझे दिखाई दी थी। उत्तर में उसने मुझसे कहा, उनके संबंध में आपको उनका अर्थ बताने के लिए किसी और से पूछना चाहिए। भाइयों, क्योंकि वह पिछले वर्ष पहले दर्शन में एक बहुत बुरी औरत के रूप में एक कुर्सी पर बैठी हुई मेरे सामने आई थी। दूसरे दर्शन में उसका चेहरा युवा था, लेकिन उसकी त्वचा और बाल उम्र के संकेत दे रहे थे, और जब वह मुझसे बात कर रही थी, तो वह खड़ी थी। वह पहले अवसर की तुलना में अधिक प्रसन्न भी थी। लेकिन तीसरे दर्शन में वह पूरी तरह से युवा और अत्यंत सुंदर थी। केवल इतना अंतर था कि उसके बाल एक बूढ़ी औरत के थे, लेकिन उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, और वह एक कुर्सी पर बैठ गई। अब मैं इन दर्शनों के बारे में बहुत दुखी था, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि इन दर्शनों का क्या मतलब है। फिर मैंने देखा कि रात के एक दर्शन में बूढ़ी औरत मुझसे कह रही थी, हर प्रार्थना में विनम्रता होनी चाहिए, इसलिए उपवास करो, और तुम प्रभु से वह पाओगे जो तुम मांगोगे। इसलिए मैंने एक दिन उपवास किया। उसी रात एक युवक मेरे पास आया और बोला, तुम बार बार प्रार्थना में रहस्योद्घाटन क्यों मांगते हो? सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि बहुत सी बातें मांगकर तुम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाओ। इन रहस्योद्घाटनों से संतुष्ट रहो। क्या तुम उन रहस्योद्घाटनों से भी बड़े रहस्योद्घाटन देख पाओगे जो तुमने देखे हैं? मैंने उत्तर दिया और उससे कहा, श्रीमां, मैं केवल एक बात मांगता हूँ, कि इन 3 रूपों के संबंध में रहस्योद्घाटन पूर्ण हो जाए। उसने मुझे उत्तर दिया, तुम कब तक मूर्ख रहोगे? परंतु तुम्हारे संदेह तुम्हें मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि तुमने अपने हृदय प्रभु की ओर नहीं मोड़े हैं। परंतु मैंने उत्तर दिया और उससे कहा, श्रीमां, हम इन बातों को आपसे और अधिक सटीक रूप से सीखेंगे। अध्याय 11। फिर उसने कहा, उन 3 रूपों के बारे में सुनो जिनके बारे में तुम पूछ रहे हो। पहले दर्शन में वह तुम्हें कुर्सी पर बैठी हुई एक बूढ़ी औरत के रूप में क्यों दिखाई दी? क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब बूढ़ी और मुरझा गई है, और तुम्हारी दुर्बलताओं और संदेहों के परिणामस्वरूप अपनी शक्ति खो चुकी है। क्योंकि बूढ़े लोगों की तरह, जिन्हें अपनी ताकत को फिर से पाने की कोई उम्मीद नहीं होती है, और जो अपनी आखिरी नींद के अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं, वैसे ही तुम भी सांसारिक कामों से कमजोर होकर आलस्य में डूब गए हो, और अपनी चिंताओं को प्रभु पर नहीं डाला है। इसलिए तुम्हारी आत्मा टूट गई है, और तुम अपने दुखों में बुरे हो गए हो। तो मैं जानना चाहता हूँ, श्रीमान, वह कुर्सी पर क्यों बैठी थी? उसने उत्तर दिया, क्योंकि हर कमजोर व्यक्ति अपनी कमजोरी के कारण कुर्सी पर बैठता है, ताकि उसकी कमजोरी बनी रहे। देखो, तुम्हारे पास पहले दर्शन का रूप है। अध्याय 12। अब दूसरे दर्शन में तुमने उसे जवान चेहरे वाली और पहले से अधिक आनंदित खड़ी देखी, फिर भी उसके बाल और त्वचा बूढ़ी स्त्री के से थे।
उसने कहा, ये दृष्टांत भी सुनो। जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो वह अपनी निर्बलता और दरिद्रता के कारण अपने आप से निराश हो जाता है और अपने जीवन के अंतिम दिन के सिवाय किसी और बात की आशा नहीं करता। फिर अचानक उसके पास एक भाग छोड़ दिया जाता है और यह सुनकर वह उठ खड़ा होता है और अत्यंत आनंदित होकर बल पाता है। और अब वह पीछे नहीं लेटा रहता, परंतु खड़ा हो जाता है और उसका मन जो उसके पिछले कामों के कारण पहले ही टूट चुका था, नया हो जाता है और वह अब बैठा नहीं रहता, परंतु जोश से काम करता है। परमेश्वर ने जो प्रकाशन तुम्हें दिया उसे सुनकर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि प्रभु ने तुम पर दया की और तुम्हारी आत्मा को नया कर दिया और तुमने अपनी निर्बलताओं को दूर कर दिया। तुम्हारे भीतर बल उत्पन्न हुआ और तुम्हारा विश्वास दृढ़ हुआ और प्रभु ने तुम्हारा बल देखकर आनंदित हुआ। इसी कारण उसने तुम्हें मीनार का निर्माण दिखाया, और यदि तुम पूरे मन से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखो तो वह तुम्हें और भी बातें दिखाएगा। अध्याय 13। अब तीसरे दर्शन में तुमने उसे और भी जवान देखा, और वह कुलीन और आनंदित थी, और उसका रूप सुंदर था। क्योंकि जैसे जब कोई दुखी व्यक्ति अचानक कोई शुभ समाचार पाता है, तो वह तुरंत अपने पिछले दुखों को भूल जाता है, और सुनी हुई शुभ सूचना के सिवाय और किसी बात की आशा नहीं करता, और भविष्य के लिए भलाई के लिए दृढ़ हो जाता है, और जो आनंद उसे मिला है उसके कारण उसका मन नया हो जाता है, वैसे ही तुमने भी इन अच्छी बातों को देखकर अपने मन का नयापन पाया है। और जहां तक तुमने उसे आसन पर बैठे हुए देखा है, इसका अर्थ है कि वह शक्ति की स्थिति में है, क्योंकि आसन के 4 पैर होते हैं और वह दृढ़ता से खड़ा होता है। क्योंकि संसार भी 4 तत्वों के द्वारा एक साथ रखा जाता है। इसलिए जो लोग पूरे मन से और पूरे मन से पश्चाताप करते हैं, वे जवान और दृढ़ हो जाएंगे। अब तुम्हें पूरी तरह से रहस्योद्घाटन मिल चुका है। रहस्योद्घाटन के लिए और अधिक मांग मत करो। यदि कुछ भी प्रकट किया जाना चाहिए तो वह तुम्हें प्रकट किया जाएगा। दर्शन 3।